Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video I have taken one more chapter of class 8's Rachna Sagar book of Together with Expressions English Multi-Skill course book. So students, आज का ये जो टॉपिक इसमें मैंने यूनिट 4 का सेक्शन ए लिया हुआ है and I will explain this chapter and the title of this chapter is A Disaster on Stage. काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था ये चैप्टर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं, बट आई वॉज क्वाइट बिजी इन माई लाइक सम पर्सनल वर्क, सो आई कुड नॉट अपलोड दिस वीडियो. तो चलिए आज आप लोग के रिक्वेस्ट पे इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. और हाँ, अगर आप न्यू व्यूवर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फर्दर जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो वो वीडियोज़ आपके मिस ना हो. और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और कि अब तक यूनिट 1, 2 एंड 3 इसके सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं. तो जिन भी बच्चों ने उन वीडियोस को ना देखा हो तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से सारी वीडियोस को आप देख पाएंगे. लेट कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहीं पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगा. सो लुक, इस चैप्टर को इससे पहले हम स्टार्ट कर देखिए कुछ बातें कर लेते हैं जिससे समझ में ये चैप्टर बेटा आप लोगों को बढ़िया से आए. तो ये समझिए कि इसमें तो एक इन्वेंटर है, इन्वेंटर यानी कि आप एक साइंटिस्ट कह सकते हैं जिन्होंने एक रोबोट बनाया हुआ, ठीक है. और जो जिन्होंने इस रोबोट को बनाया है उनका नाम है हैरी में. क्या नाम है? मिस्टर हैरी में. अब एक एग्जीबिशन हुआ, एग्जीबिशन पे वो कर क्या रहे हैं कि अपने उस रोबोट का परफॉर्मेंस दे रहे हैं. उन्हें अपने रोबोट पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, कुछ टास्क उनसे वो करवा रहे हैं. उनका मानना है कि ये रोबोट बिल्कुल ह्यूमन बींग्स जैसा सारा एक्टिविटी कर सकता है. तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या वाकई उनका जो व्यू था, उनकी जो सोच थी कि या स्टेज पे वो डिजास्टर, ये कैसा डिजास्टर था. उस रोबोट ने बहुत अच्छा कारनामा कर दिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, या कुछ और हुआ जिसकी वजह से इस चैप्टर का टाइटल पड़ा क्या? अ डिजास्टर ऑन स्टेज. स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा चैप्टर में, क्योंकि कोई यहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है. तो प्लीज गिव योर टाइम अगर आपको वाकई से अच्छे से पढ़ना है तो. सब देखिए वो यहाँ पे क्या है कि वो जो इवनिंग थी, जिस इवनिंग को ये फंक्शन होना था, तो वहीं से कहानी स्टार्ट होती है. इसलिए लिखा गया क्या? इट वॉज गोइंग टू बी अ वेरी साइंटिफिक इवनिंग. आज की जो शाम है वो कैसा होने जा रहा था? बहुत ही साइंटिफिक इवनिंग होने वाला था. साइंटिफिक क्यों? क्योंकि वहां पे साइंस थ्योरी से डेवलप किया हुआ एक रोबोट कुछ परफॉर्मेंस, कुछ करतब दिखाने वाला था जो कि अपने आप में यूनिक होने वाला था. फिर देखिए यहाँ पे था क्या कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिग्निफाइड ब्रिटिश सोसाइटी फोक हैड गेदर्ड एट ब्रिंगटन, इंग्लैंड. और इंग्लैंड के ब्रिंगटन नाम की जगह पे क्या कहा कि ब्रिटिश सोसाइटी यानी जितने भी इंग्लिश जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे डिग्निफाइड, मतलब डिग्निफाइड मीन्स काफ़ी सभ्य लोग, काफ़ी सभ्य लोग वहाँ पे, फोक मतलब लोग, कई सारे लोग वहाँ पे क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे. कहाँ पे? इंग्लैंड के ब्रिक्टन नामक जगह पे. अब क्या होना था उस शाम को देखते हैं. एक्चुअल में वहाँ पे था क्या कि टू सी, देखने के लिए. किस लिए इकट्ठा हुए थे वहाँ पे? देखने के लिए इकट्ठा हुए थे. क्या? हैरी में डिमोन्स्ट्रेट द मार्वलस वर्सटैलिटी ऑफ अल्फा. यहाँ पे जो अल्फा आप देखेंगे, या जो रोबोट है बेटा, रोबोट का नाम क्या रखा गया है? उन्होंने अल्फा रखा हुआ है. और एक्चुअल में शाम को जो हैरी में थे वो जो है अपने रोबोट जो अल्फा था उसकी बहुत सारी वर्सटैलिटी, मतलब बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो उसकी स्किल थी उसको डिमोन्स्ट्रेट करने वाले थे, उसको दिखाने वाले थे. हिज एनॉर्मस वायरलेस कंट्रोल्ड मैकेनिकल मैन. वो क्या दिखाने वाले थे कि वायरलेस मतलब एक ऐसा रोबोट है जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, वो बिना किसी वायर, यानी कि वायरलेस कंट्रोल उनका क्या है, एक मैकेनिकल आदमी पे है. वो इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले थे आज के शाम उस स्टेज पे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. फिर देखिए आगे क्या होता है. मिस्टर मे हैड सो परफेक्टेड हिज 2 टन रोबोट. मिस्टर मे ने अपने 2 टन के रोबोट, 2 टन यहाँ पे उसका वजन बताया गया है, उसको इतने बेहतरीन तरीके से, परफेक्ट मतलब कि स्किल्ड करना, यानी कि उसको बढ़िया से ट्रेंड करना, इतने अच्छे तरीके से ट्रेंड किया था कि क्या? इट वॉज सेड, कि ऐसा कहा गया क्या कि दैट द मैकेनिकल मैन रिस्पॉन्डेड इमिडिएटली टू स्पोकन वर्ड. कि जो कुछ भी हैरी बोलते थे, जैसे ही वो उसको कोई ऑर्डर करते वो तुरंत ही वो काम करने लगता था. जैसे कि चाहे वो स्मोक करना हो, या फिर रीड न्यूज़पेपर पढ़ना हो, या वॉक चलना हो, टेल टाइम बताना हो, इवन आंसर क्वेश्चंस, यहाँ तक कि चाहे प्रश्नों का उत्तर ही क्यों ना देना हो, जो कुछ भी उस रोबोट से मिस्टर हैरी बोलते थे वो तुरंत ही विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम
as soon as it may possible for him, he was performing the work. So it was performing the work. Okay, यानी रोबोट तुरंत बिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना उस काम को कर दे रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो रोबोट है, बल्कि जैसे कोई क्या हो, इंसान हो। बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स उसका मिलता था। आगे क्या हुआ फिर? इट वॉज विस्पर्ड टू, कुछ लोगों की बातों में जो है ये कुछ और बातें भी आई। विस्पर्ड मतलब क्या होता है? कानाफूसी करना, यानी कि आपस में लाइक मरमरिंग करना, फुसफुसाना, स्पेशली इन हिंदी वर्ड। टू दैट द क्लाइमैक्स ऑफ द परफॉर्मेंस, की उस शाम का जो क्लाइमैक्स था। क्लाइमैक्स क्या होता है? इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, उस परफॉर्मेंस का जो क्लाइमैक्स क्या था? मिस्टर मे वुड गेट अल्फा टू शूट अ गन एट टारगेट। आपस में ये बातें की जा रही थी, ये मरमरिंग चल रही थी, लोग एक दूसरे विस्पर कर रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे कि आज का जो ये पूरा का पूरा जो इवनिंग फंक्शन, इसका जो सबसे बड़ा जो क्लाइमैक्स, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो क्या है कि आज जो में है, हैरी में है, वो अपने रोबोट अल्फा को क्या बोलेंगे? गन शूट करने के लिए बोलेंगे। और केवल गन ही नहीं शूट करना है, उसे टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट पे वो क्या करने वाला है? एक्यूरेट जो है टारगेट शूट करेगा। देखते हैं आगे फिर क्या होता है स्टोरी में। वेल द शो वेंट ऑन, खैर शो चलता रहा। एंड द मैकबो मॉन्स्टर, वो भयंकर जो मॉन्स्टर, देखिए कुछ हिंदी वर्ड्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आई हैव ट्राइड, जिससे कि अगर बीच में मैं मिस भी कर जाऊं बताना, तो आप लोग इन सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को याद कर पाएंगे। सो नोट इट डाउन एज वेल। सो मैकबर मॉन्स्टर, वो जो खतरनाक भयंकर दिखने वाला जो मॉन्स्टर था, काफी डरावना सा, हॉरिफाइड जो मॉन्स्टर दिख रहा था। मॉन्स्टर मीन्स क्या होता है? आप लोगों को पता हो, जो दैत राक्षस उनको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। द इन्वेंटर हैड क्रिएटेड, वो जो मॉन्स्टर जिसको मिस्टर हैरी ने क्या किया था? बनाया था। डिड हिज स्टफ विद अमेजिंग प्रिसाइसनेस। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि उसने स्टफ, जो कुछ भी उसको सिखाया गया था, जो कुछ भी उसको टास्क दिया गया, उस सभी को उसने बहुत ही अमेजिंग प्रिसिशन, यानी बहुत ही प्रिसिशन मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ उसने क्या किया? उन सारे वर्क को परफॉर्म किया। यानी अभी तक जो भी एक्टिविटी उस स्टेज पे उसने किया, वाकई में बहुत ही अमेजिंग थी। एंड विथ ऑलमोस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस, और यानी जो भी उसने एक्टिविटी किया, ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान क्या कर रहा हो, उसको परफॉर्म कर रहा हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई वहां पे क्या है, स्टील की कोई बॉडी वहां पे काम कर रही है। द ऑडियंस वॉज थ्रिल्ड, जो ऑडियंस बिल्कुल थ्रिल्ड हो गई, बहुत ही खुश हो गई, मतलब एकदम अमेजमेंट से वो बिल्कुल भर गई। बट जस्ट एट लीस्ट बी फ्राइटेंड, लेकिन हाँ, थोड़ी सी जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, जो ऑडियंस थी, वो डरी भी हुई थी। क्यों डरी हुई थी? आप लोग कारण पता होगा, क्योंकि जो आज का जो क्लाइमैक्स जो मोमेंट था, उस वजह से डरी हुई थी। खैर आगे देखते हैं आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई। द थिंग वॉज इवन वेन साइंटिफिकली एक्सप्लेन अ लिटिल अनकैनी फॉर कंफर्ट। खैर चीजों को मिस्टर हैरी ने साइंटिफिक रूप से सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट अनकैनी मीन्स बहुत ही, मतलब ऐसा ना अलौकिक होना कि वो उसको एक्सेप्ट ना कर पाना। ये जो इवेंट हो रहा था बहुत ही अनकैनी था, टू कंफर्ट जोन, यानी कि इसको बिलीव कर पाना। यहाँ पे मीनिंग क्या है कि वहाँ पे जो कुछ भी इवेंट लोग देख रहे थे, उस पर बिलीव कर पाना आसान नहीं था, यानी वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर था। नाउ दे वर कन्विंस्ड, खैर जो पब्लिक थी, जब उनको बताया गया, वो कन्विंस हो गए। क्या कन्विंस हो गए? कि इट वॉज बाय नो ट्रिकरी, कि जो मिस्टर हैरी जो परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, वो कोई ट्रिकरी मतलब कोई ट्रिक नहीं है, और होकस पोकस, ना तो कोई धोखा कर रहे हैं वो। दैट मे ऑपरेटेड द स्टील इनकेस्ड रोबोट, जो भी स्टील इनकेस मतलब स्टील के अंदर जो रोबोट बना भरा हुआ है, उससे जो भी वर्क करवाए, वो कोई क्या नहीं था, कोई ट्रिक, कोई चाल या कोई धोखा नहीं था। क्यों? क्योंकि एट द बिगनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस के शुरुआत में ही हैरी ने क्या किया था? द इन्वेंटर यानी कि हैरी में हैड एक्सपोज द एनाटॉमी ऑफ अल्फा, जो अल्फा की जो एनाटॉमी थी, यानी जो इंटरनल जो ढांचा था, उसको सब कुछ सबके सामने खोल के रख दिया। बाय रिमूविंग द स्टील पार्टीशन दैट कवर्ड हिट इट्स चेस्ट, वो स्टील का जो कवर लगा हुआ था उसको पूरा उन्होंने रिमूव कर दिया, और अंदर जो एनाटॉमी थी, जो पूरा जो फिजिकल जो अपीयरेंस था, सब कुछ लोगों के सामने खोल करके दिखा दिया, और बताया कि मैं यहाँ पे कोई ट्रिक, कोई चालबाजी करने नहीं आया हूं। वेल नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज। द स्पेक्टेटर्स, यानी स्पेक्टेटर्स जो लोग देख रहे थे,
saw a highly intricate arrangement of mechanical and electrical parts. जब उन्होंने अंदर उसका अपीयरेंस देखा, उसका अंदर का एनाटॉमी देखा, तो सभी लोगों ने देखा कि कितना इंट्रिकेट, कितना जटिल जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का अरेंजमेंट उसके अंदर किया गया था, वो जो कितना आसान नहीं था. They had been further enlightened. Enlightened मतलब अवेयर करना, जानकारी देना, बताना. यहाँ पे इसकी ये मीनिंग होगी. सो उनको जानकारी दी गई. कैसे? So students, explanation of this page has been finished. Let's go to the next page and try to know remaining story. So now we are on the next page and now I will start the remaining part. But before that students, I want to say one thing that आप लोग प्लीज़ जब कभी भी कोई भी वीडियो देखा करें तो चैप्टर आपको कैसा लगा फीडबैक बेटा आप लोग ज़रूर शेयर किया करें. कुछ भी एक वर्ड, दो वर्ड. वाई? क्योंकि ये चीज़ें जब मुझे रिस्पॉन्स मिलता है मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ और अगले चैप्टर को अपलोड करने के लिए, कवर करने के लिए. क्योंकि जब कभी मैं यूट्यूब पे बैठता हूँ, ओपन करता हूँ, तो आपके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आप लोग वाकई में मेरा जो एफर्ट है ये आप लोगों के लिए यूज़फुल है कि नहीं. तो एवरीवन प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स. इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. वाई? बिकॉज आपके एक एक चैप्टर्स के लिए मुझे काफ़ी वर्क करना पड़ता है, काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. एक वीडियो इतनी ईजिली नहीं बन जाता है. तो वेल हाँ, एक चीज़ और, आज का ये जो वीडियो है ये मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2 पार्ट में मैं फिनिश करूँ. क्योंकि कई सारे बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है. सो व्हाट आई थॉट कि मैं अब आपके चैप्टर्स को कुछ पार्ट्स में फिनिश किया करूँगा. तो ये जो चैप्टर इसको मैं 2 पार्ट में फिनिश करने वाला हूँ. आज फिलहाल ये जो मैं पेज अब एक्सप्लेन करूँगा ये लास्ट पेज होगा. इसके बाद जो रिमेनिंग 2 पेजेस है आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. तो आप लोग भी कमेंट करिए कि आपको कितनी जल्दी उस वीडियो की रिक्वायरमेंट है. चलिए अब खैर स्टार्ट करते हैं. नाउ मेज एक्सप्लेनेशंस दैट वेरियस टोन्स ऑफ हिज वॉइस. फिर मे जो थे उन्होंने क्या किया, लोगों को अवेयर किया कि कैसे जो रोबोट है वो मे के कई प्रकार के वॉइस को जो है क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है. एंड कैरीड ऑन एयर वेव्स टू द मॉन्स्टर. और कैसे उसकी आवाज वेव्स के द्वारा होते हुए वेव्स के मोड में कैसे पहुंचती है, मॉन्स्टर के पास पहुंचती है. एंड सेट द हिडन मशीनरी इन ऑपरेशन. और इस ऑपरेशन को, इस काम करने के लिए उसके अंदर क्या है, हिडन मशीनरी सिस्टम भी अपग्रेड किया गया है, लगाया गया है. और जिसके रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्टिंग इन अल्फा डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अ ह्यूमन बीइंग कुड डू. और इसके बाद उस आवाज को सुन करके रिजल्ट के फॉर्म में जो अल्फा है वो हर वो काम कर सकता है जो कि एक इंसान करता है. नाउ देयर वॉज एन इम्प्रेसिव लल. लल मीन्स क्या होता है, एकदम सन्नाटा सा छा जाना. एक शोर के बीच में गैप सा जो आ जाना उसे बोलते हैं लल हो जाना, यानी कि सन्नाटा छा जाना. और इन सारी बातों को सुनने के बाद जो भीड़ थी बिल्कुल कुछ समय के लिए बिल्कुल लल हो जाती, बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है. द लाइट्स इन द हॉल वर एक्सटिंग्विश्ड. इसके बाद जो हॉल के साइड में जहाँ पे पब्लिक बैठी हुई थी उधर जो लाइट थी उसे एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है, बुझा दिया जाता है. क्यों, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया था जब उसे क्या करना था, सारे डेमोन्स्ट्रेशन को करके दिखाना था. एंड घासली, घासली मीन्स क्या होता है, डरावना. हॉरिफाइड, ब्लू स्पॉटलाइट, एक ब्लू स्पॉटलाइट जलती है. कहाँ कहाँ पे, द ओनली इल्यूमिनेशन इन द हॉल. उसी जगह, हॉल की उसी जगह वो इल्यूमिनेट होती है, जलती है. कहाँ पे, जहाँ पे शोन डाउन द गिगैंटिक फिगर. गिगैंटिक मतलब होता है बहुत विशाल, जो फिगर ऑफ अल्फा, जो अल्फा की जो बहुत बड़ी जो बॉडी पर्सनालिटी जो स्टेज पे खड़ी थी उसके ऊपर वो लाइट जलती है. एंड द स्मॉलर वन ऑन हिज क्रिएटर. और एक छोटी ब्लू स्पॉट लाइट और जलती है. वो लाइट किसके ऊपर पड़ती है, वो उसके क्रिएटर यानी कि मिस्टर हैरी के ऊपर पड़ती है. आई होप यहाँ तक आप लोग बेटा समझ में आया होगा. एंड अब लेक्चर स्टार्ट होता है और देखियो क्या बोलते हैं, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन सेड मी. और मैं कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आई विल डेमोन्स्ट्रेट टू यू. और देखिए मैं आपको दिखाता हूं. एंड व्हाट इज परहैप्स द मोस्ट एस्टाउंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन द मैकेनिकल मैन्स रिपर्टोयर. वो क्या बोलते हैं, और शायद व्हाट जो मैं दिखाने वाला जा रहा हूं, परहैप्स में शायद, ये क्या है, मोस्ट एस्टाउंडिंग मतलब सबसे अद्भुत क्या है, अकम्प्लिशमेंट, इसका कर्तव्य है, कारनामा है, किसके लिए, इन द मैकेनिकल मैन्स रिपर्टोयर. रिपर्टोयर मीन्स क्या होता है, किसी भी क्वालिटी आपके अंदर व्याप्त होना. तो जो कुछ भी मैं आपको दिखाऊंगा ये शायद क्या है, इस मैकेनिकल मैन की सबसे अद्भुत स्किल है, सबसे अद्भुत क्वालिटी है, जो आगे वो बताने वाले थे. क्या, एट स्पोकन वर्ड ऑफ कमांड, कि केवल एक वर्ड के कमांड पे ही वो क्या करेगा, ही विल पिक अप अ रिवॉल्वर,
ये रोबोट आज क्या करेगा, एक रिवॉल्वर पिक करेगा एंड फायर अ बुलेट डायरेक्टली एट द टारगेट ऑन द रियर वॉल। रियर वॉल मीन सामने की जो दीवार है, और ठीक वहां पे वो क्या करेगा, अपने बुलेट से टारगेट करेगा और निशाना लगाएगा। नाउ थ्रू द माइंड ऑफ एवरी पर्सन प्रेजेंट, अब देखिए वहां पे जितने भी लोग, थ्रू द माइंड ऑफ एवरी पर्सन प्रेजेंट, तो जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट थे उन सबके दिमाग में crept the memory of Mrs. Sally's tragic and terrible fiction। यहाँ पे शैलीज एक राइटर हैं, उनकी कहानी थी जो कि सब लोग जानते थे, काफी फेमस स्टोरी, तभी आप लोग को भी उसके ब्रीफ दिया जाएगा। वो कहानी सब लोगों के दिमाग में चलने लगती है, किसकी बात सुनकर के, मिस्टर हैरी की बात को सुनकर के। क्रेप्ट मतलब वही रिमाइंड होने लगता है, क्या, मेमोरी ऑफ मिसेस शैलीज ट्रेजिक, दुखद, एंड टेरिबल मतलब बहुत ही खतरनाक फिक्शन, उनकी जो कहानी थी कौन सी, फ्रैंकस्टीन। उसमें क्या हुआ था, द मैन हु क्रिएटेड मैकेनिकल मॉन्स्टर, जिसने क्या किया था, फ्रैंकस्टीन, जिसने एक मैकेनिकल मॉन्स्टर, बिल्कुल यानी कि एक रोबोट तैयार किया था, दैट डिस्ट्रॉयड हिम, और उसी रोबोट ने क्या किया, उस व्यक्ति को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी सब लोग को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जो बुलेट वो शूट करेगा, जो गन शूट करेगा, वो कहीं किसी गलत व्यक्ति को शूट ना कर दे या कहीं उसी को शूट ना कर दे, सब डरे हुए थे। बट आखिर फिर क्या हुआ, डिस्पाइट ऑफ स्वाव मीन्स होता है बहुत शिष्ट, विनम्र, इज एंड कंप्लीट मास्टरी, यानी पूरा ज्ञान देने के बाद भी, सब कुछ स्किल्ड करने के बाद भी, मे हैड सो फॉर एग्जिबिटेड इन कंट्रोलिंग द मॉन्स्टर, अब तक जो कुछ भी, यानी कि उन्होंने, किसने, मैंने यानी हैरी ने क्या किया, एग्जिबिट किया यानी प्रदर्शन किया, किसमें, कंट्रोलिंग द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए, यानी वो अभी तक क्या था, बहुत अच्छा था। मिनी कुड नॉट, हो सकता है इतना अच्छा कंट्रोल अभी तक शायद कोई ना कर पाए, बट फील दैट इन टीचिंग द ब्रूट, लेकिन ये महसूस करना चाहिए किसी ब्रूट यानी किसी पशु को, या पशु का मतलब क्या है, पशु ऑफ यानी कि ब्रूट ऑफ स्टील, जो स्टील का जो पशु है, जो कंकाल है, जो खड़ा है, टू शूट ऑफ अ गन, उसको क्या सिखाया जाए, गन शूट करना। द इन्वेंटर वॉज टेम्पटिंग द फेट्स गोइंग अ लिटिल टू फॉर, वाकई ये कैसा काम था, एक टेम्पटिंग द फेट्स यानी भाग्य को क्या करना, टेम्प्ट करना, प्रेशर देना कि वो क्या हो जाए, आपसे और दूर चला जाए, यानी कि अपने भाग्य के साथ वाकई में खेलने के बराबर होगा, क्या, किसी स्टील के जानवर को क्या सिखाना, शूट करना सिखाना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा, हर बार हो सकता है आपका भाग्य साथ ना दे। ना इट्स ब्लैंक कॉर्ट्रिज इन द गन, अभी कहते हैं खैर अभी जो गन है, गन में ब्लैंक कॉर्ट्रिज, उसमें कोई भी गोलियां, कोई बुलेट नहीं है। आई होप एक्सक्लेम्ड वन नर्वस ऑन लुकर इन द क्राउड, एक नर्वस व्यक्ति जो कि ऑडियंस ग्रुप में खड़ा था, उसने जो है बात कहा कि के साथ क्या है, आई इट्स अ ब्लैंक कॉर्ट्रिज इन द गन, आई होप, मुझे उम्मीद है कि गन में कोई भी बुलेट नहीं होगी। एक क्राउड में एक व्यक्ति जो है क्या करता है, ये सोचता है, ओ नो, अरे नहीं, एक्सप्लेन द मे, मैं कहता नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट द कॉन्फिडेंस आई हैव इन अल्फा, जो कॉन्फिडेंस मुझे अल्फा पे है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने क्या किया है, आई हैव फॉर दिस वन ओकेजन पुट अ रियल बुलेट इन द रिवॉल्वर, इसके लिए मैंने रिवॉल्वर में जो रियल बुलेट होती है वो मैंने डाला हुआ, यानी कि मुझे उसका कहने की ये मतलब था कि मुझे अपने अल्फा पे, अपने रोबोट पे, अपने इस आविष्कार पे बहुत ज्यादा भरोसा है। और वो क्या कहते हैं, ही विल शूट इट व्हेन आई डायरेक्ट हिम टू, और ये तभी शूट करेगा जब मैं इसे क्या करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, यानी निर्देश दूंगा। अल्फा's mechanism is so delicately sensitive to my voice that he will not only fire the gun but he will aim परफेक्टली। वो कहता है कि इसके मैकेनिज्म को मैंने इतने सेंसिटिव वे में बनाया हुआ है कि मेरी वॉइस को ये अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, और ये केवल क्या नहीं करेगा, केवल गन से फायर ही नहीं करेगा बल्कि परफेक्टली जो है शूट भी करेगा, यानी कि जो जहाँ पे निशाना लगाना है वहीं पे बिल्कुल एक्यूरेट ये निशाना भी लगाएगा। कहाँ पे, विल स्कोर अ बुल्स आईज ऑन द टारगेट यू सी बिफोर यू, बिफोर यू, यू सी बिफोर मतलब आप खुद ही अपने सामने देखिए कैसे, बुल साइज मतलब हाई स्कोर, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसिशन के साथ क्या करना, निशाना लगाने, बिल्कुल ही एग्जैक्ट प्रिसिशन के साथ ये क्या करेगा, निशाना लगाएगा, ठीक वहीं पे जहां पर निशाना लगाने के लिए इसको बोला जाएगा। क्या देखते हैं आगे क्या होगा, क्या रियलिटी होगी, आगे क्या डिजास्टर स्टेज पे आएगा।
A murmur went through the crowd. और जैसे ही मिस्टर हैरी ने बताया कि वहां पे बल्कि रियल बुलेट हैं, वो वहां उसी कॉटेज खाली नहीं है, सभी भीड़ में क्या है, एक मरमरी एक फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब लोग अपने आप में धीरे धीरे बातें करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड नर्वस ऑन लुकर एंड 2 or 3 अदर्स स्टार्टेड फॉर द डोर। जो लोग नर्वस थे, 2-3 और लोग वो स्टार्टेड फॉर द डोर, मतलब वो दरवाजे से जाने के लिए चल दी, यानी उन्हें डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पे कोई घटना ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बुलेट मुझे ही लग जाए या कोई ऐसी इवेंट बन जाए, भागा दौड़ी हो जाए। तो लोग डर गए। तो उन्हें रियलिटी पता चली, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो ऐसा करते, इस इवेंट को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं और यहाँ से वापस चलते हैं। तो दरवाजे की तरफ से निकलना शुरू कर देते हैं। बट प्लीज वेट अ मिनट लेडीज एंड जेंटलमैन। तभी मिस्टर हैरी बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज थोड़ा सा इंतजार करिए। आई अश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देयर इज नो डेंजर, कि इसमें बिल्कुल भी खतरा नहीं है। प्लीडेड द मैन ऑन द स्टेज, जो प्लीडेड मतलब उसने रिक्वेस्ट किया, वो मैन जो स्टेज पे था, यानी कि मिस्टर हैरी ने लोगों से ये रिक्वेस्ट किया। फिर क्या हो, रिलेक्टेंटली, ना चाहते हुए भी, द फ्राइटेंड मैन एंड वुमेन वंस मोर टुक देयर सीट्स। सारे मैन एंड वुमेन जो जा रहे थे उन्होंने फिर अपने सीट पे वो बैठ जाते हैं। मैं वॉकड ओवर एंड प्लेस्ड अ लोडेड रिवॉल्वर इन द रोबोट्स हैंड। अब मैं जो है वो क्या कहा जाते हैं, रोबोट की तरफ जाते हैं और एक लोडेड यानी कि रियल बुलेट भरी हुई गन किसके हाथ में थमा देते हैं, उस रोबोट के हाथ में थमा देते हैं। बिफोर परफॉर्मिंग दिस फीट, और इस फीट यानी इस काम को, इस इवेंट को करने से पहले, सेड द लेक्चरर, लेक्चरर ने बोला, यानी कि हैरी ने बोला, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ अल्फा अकॉम्प्लिशेस देमसेल्व्स मार्वल्स, कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे आखिर वो अभी जो मार्वल्स, ये जो कर्तव्य हैं, अद्भुत जो काम अभी तक कर रहा है, कैसे वो परफॉर्म करता है। विच यू हैव सीन, जो कि आपने सभी ने देखा है, विच नो अदर रोबोट हैव एवर बीन एबल टू मास्टर, और अब तक कोई भी रोबोट जो है इतना मास्टर, इतना परफेक्टली कोई काम नहीं कर पाया जितना परफेक्टली कौन कर रहा है, मेरा रोबोट अल्फा कर रहा है। यू हैव हर्ड हिम टॉक, आपने उसको बात करते हुए सुना। आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुना। रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए आपने देखा। दिस मॉन्स्टर विच रिसेंबल्स अ मैन इन आर्मर, और वाकई में ये जो रोबोट है, ये जो मॉन्स्टर है, ये क्या है, किसका प्रतीक है, आर्मर में एक बना हुआ, किसको, एक इंसान को रिसेंबल कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, बिल्कुल एक इंसान जैसा ये है। एंड कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग आई आस्क हिम टू डू, और लगभग वो सारी चीजें ही कर सकता है जिस चीज को मैं कहने के लिए इसको बोलूंगा। द ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स आर कंसील्ड इन द ग्रेटिंग दैट कवर हिज आईज, और वो बताते हैं क्या है, कई सारे जो है ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैं जो क्या किए, कंसील्ड, छिपाए गए हैं, किसमें, द ग्रेटिंग ऑफ हिज दैट कवर हिज आईज, वो पोर्शन जो इसकी आंखों को ढक रहा है, उसके पीछे जो ग्रेटिंग्स हैं, जो जाल नुमा जो संरचना है, उसमें कई सारे ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं। हिज ईयर्स आर डिस्गाइज्ड माइक्रोफोन, और इसके ईयर्स में कई तरीके के माइक्रोफोन भी सेटअप किए। सो स्टूडेंट्स, वेल अभी तक तो काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 24 मिनट्स की वीडियो हो गई है। एंड आई डोंट वांट कि वीडियो और लंबी जाए, सो लेट्स फिनिश दिस क्लास हियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर टच में आप लोग बने रहिएगा। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन किया है, ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सा वीडियो मैंने किस क्लास का अपलोड किया हुआ है। और साथ में स्टूडेंट्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस भी चैप्टर का आपको सोल्यूशन चाहिए, आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट में बने रहिए। आई विल ट्राई ऑलवेज टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी स्टडी मटेरियल वॉट एवर आई हैव। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहीं पे इस क्लास को ब्रेक करते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया, इन सारी बातों को आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे मुझे अच्छा लगे। और हाँ, अपने सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, व्यूज़ मैं देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और आप लोग वाकई सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।